ठीक है। तो Tn इक्वल टू क्या दिया गया है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और इसे मैं प्रूफ करना। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई nवा पद मेरे पास कुछ दिया है, जैसे Tn दिया है, मान लेते हैं इस बात को। क्या मान लिया हम कि nवा पद मेरा क्या है, Tn। समझ में आया? तो आपको ये भी साथ में बोल दिया जाए कि n एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या की वैल्यू 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 जहाँ तक जाना वहां तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर आगे बढ़िए। जब n का मान मिल चुका है तो आप पहले n का वैल्यू 1 रखे। क्या रखे? n का वैल्यू कितना रखोगे? 1 रखोगे। तो बताइए nवा पद कितना है, Tn। तो मैं पहला अगर n के जगह 1 रखूं तो आंसर क्या निकलेगा, T1 निकलेगा, नहीं निकलेगा? फिर अगला दिमाग लगाइएगा, अगर 2 रखते हैं n के स्थान पर तो आंसर क्या आएगा, T2 आएगा। आएगा कि नहीं? फिर इसी क्रम में क्या आएगा, T3 आएगा। 3 रखेंगे तब n के स्थान पर। फिर इसी क्रम में क्या आएगा, T4 आएगा। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? बढ़ते बढ़ते। ठीक है, आपको मान लेना है कि ये P बन गया मेरा। क्या बना? जरा बताइएगा D कैसे निकालते हैं? हमेशा सेकंड पद में से दूसरे पहले पद को घटा करके D मिलता है, जिसे हम सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारवंतर। तो भाई सारवंतर निकालने के लिए, D निकालने के लिए आप यही न करते हैं कि दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। तो T2 माइनस T1 लिख दे। इक्वल टू क्या लिखा जाए, D लिख दिया जाए, क्योंकि यही तो सारवंतर होगा। क्या सही है? फिर आगे बात कीजिए। फिर आगे निकालना है तो इसमें से इसको फिर घटाओगे, तब फिर निकलेगा D मेरा, नहीं निकलेगा? T3 माइनस T2 होगा तो फिर से D आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर दिमाग लगाइए, T4 में से घटा दिया जाए T3 को तो फिर से D निकलेगा। जरा बताइए और आगे लिखा जाए, जरा बताइए और आगे लिखा जाए तो इसी क्रम में ऐसे कंडीशन चलते रह जाएगा, नहीं चलते रह जाएगा, और हमेशा क्या क्या मिलते जाएगा, D। तो हम डॉट डॉट कर देते हैं कि इसी क्रम में आगे भी मिलेगा हमको। क्या नहीं मिलेगा? और लास्ट में ये बोल दिया जाए, लास्ट में ये बोल दिया जाए बुआ कि मान लीजिए डॉट डॉट क्या मतलब समझ में आया? डॉट डॉट का मतलब समझ में आया? जैसे T4 माइनस क्या हुआ, T3, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, T5 में से T4, फिर T6 में से T5, इसी तरह से ना घटते चला जाता। तो मान लिए डॉट डॉट का मतलब ये होता है। हम मानते हैं कि कितने तक घटाया जाए, तो हम मानते हैं कि n तक घटा लिया जाए। कहाँ तक? n तक घटा लिया जाए। तो बताइए n तक घटाएंगे तो Tn न होगा? आज जरा दिमाग लगाइएगा, सब बच्चे मिल करके थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिएगा। इधर वाला पार्ट क्या होता है, घटते जाता है। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला पार्ट क्या होता है, घटते जाता है। ध्यान दो बुआ, इधर वाला पार्ट क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। जब पार्ट इधर घट रहा है और इधर का पार्ट नहीं घट रहा, तो हम n लिए हैं। तो बताइए n में से न कुछ घटेगा? नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। इसी T1 में से न कुछ घटाया, इसी T2 में से न T1 को घटाया जाता है। तो घटाना है, इसका मतलब पहला वैल्यू मैंने n लिया तो लास्ट वैल्यू क्या मिलेगा, n में से कम करके लिया जाता है। n में से एक कम करके लेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो भाई यहाँ से आगे बढ़ोगे तो Tn-1 लिखने में कोई हर्ज होगा? क्यों नहीं हर्ज होगा? सबको पता है, क्योंकि दूसरा में से पहला को घटाया। तो भाई हमारे पास पहला ये था, दूसरा ये था, तो दूसरा में से इस n-1 न करके घटा के लेंगे आंसर को। अब बराबर कितना लेंगे वो भी अभी पूरा तरह से पता नहीं है। पूरा तरह से पता है कितना होगा? नहीं। और जरा दिमाग लगाइएगा, कहीं सोच करके अपने तरफ से देखिएगा। अगर इस पूरा को जोड़ा जाए, इस पूरे कंडीशन को जोड़ दिया जाए, RHS को RHS के तरफ जोड़ दे और LHS को LHS के तरफ जोड़ दे, तो दिमाग लगाइएगा जब ये इन दोनों पद को जोड़ते हैं तो T2 से T2 खत्म हो जाता है। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में। फिर देखिए T3 से T3 खत्म हो जाता है। नहीं हो रहा है खत्म? हो रहा है खत्म कि नहीं? कोई दिक्कत? उसके बाद फिर T4 से T4 आगे खत्म हो जाए। तो लेकिन देखिएगा T1 कभी खत्म नहीं हो रहा है। देख लीजिए गौर से, T1 पार्ट किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं घट पाएगा।
देखिए ना यहाँ पर T1 आगे कहीं किसी से कटेगा, लेकिन T2 जो है T2 से कैंसिल हो रहा है, T3 से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल का मतलब 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस में, यहाँ क्या दिख रहा है। और जब सबको जोड़ेंगे तो इन्हें ना घटेगा, किसी से कटेगा, घटकर 0 बनेगा T1। क्या T1 को बोल दिया जाए प्रथम पद? T1 को बोलेंगे हम लोग प्रथम पद कि नहीं बोलेंगे? ये मेरा सीरीज है तो यही ना प्रथम पद हुआ। जैसे प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से न सूचित करते हैं कि कोई दिक्कत? तो आप ही बताइए, हर पार्ट में से हर पार्ट को घटाते तो आंसर क्या मिलते जा रहा है? डी। तो भाई Tn में से Tn-1 घटाएंगे तो उसका भी तो डी मिलेगा ना, ये अलग मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये देखा जाए पूरा को ये देखा जाए बुआ कि सबको हम जोड़ दिया जाए, सबको क्या किया जाए? तो जोड़ने के बाद बुआ इतना ही मिलेगा, Tn मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा? माइनस T1 मिलेगा। इक्वल टू क्या मिलेगा? आप देखिएगा डी हरदम जोड़ते जाएगा। तो कहां तक जोड़ोगे डी को? तो डी प्लस क्या मिलेगा? डी, और फिर प्लस क्या मिलेगा? डी डॉट डॉट कहां तक मिलेगा बताइए? n-1 इंटू डी तक मिलेगा। कहां तक मिलेगा? n-1 इंटू डी तक मिलेगा। जरा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या T1 को हम बोल दे प्रथम पद? क्या T1 को बोल दे प्रथम पद? T1 बराबर लिख दे A। तो बताइए Tn, इसके बदला में A लिख दोगे, इधर देखिएगा सब जगह पर D लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि नहीं? तो D को कॉमन कर दिया जाए तो आंसर क्या बनेगा? लास्ट में n-1 ना बचेगा। हर जगह से D कॉमन कर लिया जाए, हर जगह से कॉमन कर लिया जाए तो n-1 बार D आएगा कि नहीं? कितने बार D आएगा आप ही बताइए। इस ए को उठा करके मैं उधर ले लूं तो माइनस में उधर जाकर तो आंसर नहीं आ गया? Tn बराबर D इंटू n-1। ई वाला ए उठ करके उधर चला जाएगा, ए उठ करके उधर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? A प्लस n-1 इंटू डी। चाहे D को इस तरफ लगा चाहे उस तरफ लगा, उससे कोई बहस नहीं। समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हो गई प्रूफ? बिल्कुल इजी। तो ऐसा बात तो आप हमेशा किए हैं सवाल में। दूसरा में से पहला पद को घटाए, दूसरा में से पहला पद को घटाएं। एक और बात आप लोग को दिक्कत करेगा कि Tn-1 कहाँ जाएगा? तो आप दिमाग देगा और आगे बढ़ाएंगे तो Tn-1 कहीं ना कहीं किसी पार्ट से कट जाएगा। क्या होगा? कटेगा। लेकिन T1 नहीं कट रहा है। देखिए ना, T2 से कैंसिल हो गया, जोड़ेंगे तो ये प्लस और क्या होगा? फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस आई माइनस। उसी क्रम में सब जगह कटेगा ना, लेकिन ये लास्ट का टर्म जो Tn है ये, और ये जो T1 बचा वो नहीं कटेगा किसी से। समझ में आया? अब मान लीजिए इसमें मेरे पास तो 5 या 10 टर्म नहीं है, या 10 पद तो नहीं, हम दिखा दे काट करके कैसे कट रहा है। हम आपको एज्यूम किए कि लाखों पद हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं पद, या n मान लिए उस पद को, टोटलिंग पद को क्या मान लिए? n मान लिए। तो इसीलिए हम क्या लिए? Tn, और कितना एक कम करके इस साइड वाले वैल्यू को लिया जाता है, तो n में से एक कम करके लिए। जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? फिर से D मिल जाएगा। नहीं मिलेगा फिर से D, और टोटल को जोड़ दिया जाए। टोटल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो सबको जोड़ के देखिए तो T2 से T2 कैंसिल होगा, T3 से T3 कैंसिल होगा, T4 से T4 कैंसिल होगा, Tn-1 भी किसी से कैंसिल होगा, लेकिन Tn और T1 नहीं कैंसिल हुआ। तो क्या जोड़ेंगे तो T1 नहीं आएगा पहला, उसके बाद माइनस में T1 नहीं आएगा, इधर D जुड़ते जाएगा, D पूरा जुड़ते जाएगा। तो कहां तक D को जोड़ना है? n-1 तक जोड़ना है। तो आंसर क्या आएगा? D कॉमन ले लीजिएगा आप, तो D कॉमन लीजिएगा तो पूरा कहां तक? n-1 तक जुड़ा गया है। तो आंसर क्या है? n-1 इंटू D कॉमन वाला। और ये T1 को क्या बोले? प्रथम पद को उठा करके उधर ले लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए। आ गया? कोई प्रॉब्लम भारी है नहीं ना? चल जाए आगे आप चैप्टर चल। हाँ बोलिए, समझा ना? हाँ चल। हम मान लिए हैं कि n पद कितना दिया है? तो भाई n पर Tn दिया गया है, तो n बराबर क्या मान लिए? प्राकृतिक संख्या, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के जितना चलेगा प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 सब ले सकते हो। तो हमने क्या कि 4-5 पद निकाले,
तो पहला हम n का मान कितना लिए 1, तो भाई यहाँ पर 1 रखोगे तो t1 न हो जाएगा। फिर यहाँ पर तुम 2 रखोगे, n के जगह 2 रखोगे तो n का कितना होगा t2 होगा ना। फिर 3 रखोगे तो क्या होगा t3, फिर 4 रखोगे तो कितना होगा t4। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद हमने पढ़े थे कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर सेकंड पद में से पहला पद को घटा दिया जाएगा। तो इसका सेकंड पद यही ना है। सेकंड में से पहला को घटाओगे ना तो क्या मिलेगा सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या है डी। फिर देखियो इसमें से इसको घटाओगे तो फिर क्या मिलेगा सार्वंतर, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा सार्वंतर। इसी क्रम में बहुते बार घटाना है, बहुत बार। तो बहुत बार को मान लिया गया tn। क्या मान लिया? तो देखिए ना एक इधर कम होते जा रहा है, तो भाई एक कम होते जाएगा तो आंसर क्या होगा n-1, क्योंकि टोटल है n, उसमें से कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे, n-1 हो गया। इसको भी घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सार्वंतर ही तो निकलेगा। निकलेगा कि नहीं। आज सबको क्या किया, जोड़ दिए। इस सबको क्या किए, जोड़ दिए। तुम जोड़ के चेक करना चाहती है, जोड़ दे, जोड़ेंगे तो बात खत्म है कि t2 से t2 कैंसिल, t3 से t3 कैंसिल, t4 से t4 अगला कैंसिल होते जाएगा। मतलब अगर आरो लिखेंगे तो आरो कैंसिल होते जाएगा। बात समझ में है। अगर मान लो t4 के बदला में t5 होता है, t6 होता है, जरा दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं t5 में से t4, देखिए t4 कटेगा महीना। तो हम तो यही समझाना चाहते हैं ना, बहुत सारा पद है तो हम उतने पद कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो उतने पद के लिए हम लोग क्या माने, n को वैल्यू मान लिए, n कर दिए हैं और एक कम करके लिखा जाता है इधर। क्या होगा tn n-1 इक्वल टू क्या, फिर से मिलेगा da मिलेगा ना। अब कहाँ dd को जोड़ते जाएंगे, लास्ट तक जोड़ेंगे तो कितना तक जोड़ना है, dn-1 तक जोड़ना है। अब पूरा में से d कॉमन कर लो तो 1 + 1 + n-1 इंटू होगा तो फिर कितना बन जाएगा, n-1 बनेगा। 1 + 1 + 1 जोड़ के n-1 तक जोड़ना है तो आंसर क्या आएगा, n-1 ही आएगा। कोई दिक्कत। अब t1 को हम क्या बोल दिए, प्रथम पद, प्रथम पद बोलेंगे ना। तो प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं। अभी -1 को उठा करके उधर ले जाइए तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना दिक्कत। तो tn बराबर जो फॉर्मूला है a + n-1 × d, वो प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। मिटा दे कि लिखोगे, लिखोगे कि मिटा दे। लेकिन आपसे एग्जाम में कभी फॉर्मूला पूछेंगे नहीं सिद्ध करने के लिए, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। समझ में आया? क्यों, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं सेकेंड चैप्टर इसी का। नहीं देखिए सेकेंड चैप्टर में भी कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ही बात को समझ के रखना है। समझ गई? सेकेंड बैच में सार्वंतर भी पता करना है, उसमें भी सार्वंतर को पता करना है हम लोग को। उसके बाद किसको पता करना है, प्रथम पद पता करना है। और दूसरी बात किसको पता करना है, और फॉर्मूला कुछ आएंगे, उस फॉर्मूला को देखा जाएगा। क्या देख लीजिए फॉर्मूला को क्या देखा जाएगा। पर अगला जो स्टेप है यानी सेकेंड चैप्टर है ना आप लोग के पास, सेकेंड चैप्टर। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इधर सब तो बन गया है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक। सुनिए सेकेंड चैप्टर में ध्यान दीजिए, अपने आवाज को बंद कीजिए, सब ध्यान दीजिए मेरे को। क्या बात करती हुआ तो किधर सब शांत हो ना। सेकेंड चैप्टर की बात करें। चलिए सेकेंड चैप्टर है आपका SN। क्या है? SN। SN का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। SN का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। S और N। S का मतलब होता है, S का मतलब होता है, असली अर्थ में लिखा जाए इंग्लिश में सम, या और वर्ड में लिखा जाए तो एडिशन। बात समझ में आए? और हिंदी में लिखा जाए तो जोड़।
कुछ नहीं है, आपको जोड़ पढ़ना है इस चैप्टर में आकर के। क्या पढ़ना है? है नाम ही स्पष्ट है भाई। एसएन का अर्थ ही होता है, एस का मतलब अर्थ होता है सम या एडिशन या हिंदी में जोड़। बात समझ में आए? बस इतनी ही वर्ड है। एस का जब भी क्वेश्चन आ जाए एसएन का तो समझ जाना जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। समझ में आई बात? तो एसएन को मुझे अगर जोड़ करना है, और एन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एन का मतलब होता है कि एन बार जोड़ना है एस के। कितने बार? एन टर्म तक जोड़ना है। तब एन टर्म कितना होगा वो मुझे तो पता नहीं है। जैसे आपको यह कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ क्या होगा, कितने जल्दी आप लोग आंसर निकाल के दे सकते हैं? कोई बताइएगा, बताइए कितना आंसर आएगा? 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना है। 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 6 रुपया, इस तरह से जोड़ना है। तो कितने टाइम लगा सकते हैं आप जोड़ में? ज्यादा टाइम लग सकता है हम लोगों को जोड़ने के लिए, नहीं लग सकता है? लग सकता है कि नहीं? तो 1 से लेकर के मुझे 100 तक जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट तरीका और शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया। बात समझ में? कि कितने जल्दी उसको हम जोड़ ले, कितने जल्दी हम उसको जोड़ ले। तो उसके लिए एक आता है कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, फॉर्मूला आता है। क्या आता है? यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना निकलेगा उसके लिए एक फॉर्मूला दे देता है, और फॉर्मूला से हम लोग काम करके आंसर निकाल लेते हैं। बात समझ में आए? लेकिन आगे कुछ और बात समझिए। सर फोन है। कितने नंबर? किसी का भी कॉल, कोई मतलब क्या? चल, तो जैसे आपने अभी समझा, अपनी आवाज को सब शांत रखिएगा, मेरी आवाज पर पूरे तरह से कान के अंदर जाने दीजिएगा। चैप्टर कोनो भारी नहीं है, जो पीछे पढ़े उसी का हम खाली यहाँ पर डिटेल्स करेंगे। बात समझ में आए? कंडीशन क्या है समझिए। जैसे हमने बोले कि 1 से लेकर के 100 तक मुझे जोड़ना है। कितना तक जोड़ना है? तो कितने जल्दी आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग तरीका हो जाए। नहीं तो जोड़ के देखिए, आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा? 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 5 रुपया, तो इस तरह से जोड़ने लगिएगा तो टाइम तो लगेगा। रुचि ध्यान दीजिए पूरे पढ़ाई पर। समझ में आए सबको? जब आपको इतने जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की इन्वेस्ट हो रहा था, उसी के क्रम में एक फॉर्मूला को निकाल के आया कि प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ा जाए और कितने जल्दी जोड़ा जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि प्राकृतिक संख्या का जोड़, प्राकृतिक संख्या का जोड़। तो प्राकृतिक संख्या का जोड़ के लिए जैसे मान लीजिए 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस इस तरह से बढ़ते जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो कितना जोड़ होगा, मान लीजिए कितना बार जोड़ा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला मुझे पता नहीं है। तो फॉर्मूला आता है वो n × n+1/2। अब तुम 1 लाख का भी जोड़ लीजिए, जोड़ तुरंत जुट जाएगा। जितना तक कहेगा जोड़ने के लिए, वो जो लास्ट में बोला, जैसे हम आपको बोले कि 1 से लेकर के 100 तक जोड़ना है। कितना तक? 100 मान लेते 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जोड़ना है 100 तक। कितना तक? 100। तो ये जो लास्ट में दिख रहा है मुझे 100, वही मेरा n बनेगा। क्या बनेगा? n बनेगा। क्या बनेगा बुआ? अब तुम बता दो कि 100 हम एक n के स्थान पर कितना डाल देंगे? 100। अब फिर 100 में 1 जोड़ देंगे तो 100 + 1, अब बट्टा में कितना? 2 रुपया से 50 रुपया कट जाएगा। ये 100 को 100 में भाग देंगे 2 से तो 50 रुपया हो गया। तो 50, इधर कितना हो गया? 101। अब 101 को और 50 को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 505 फिर 0। इतना आंसर आएगा। जोड़ के देखिए, यानी 50 यानी 5050 रुपया निकलेगा 1 से लेकर के 100 तक जोड़ोगे तब। आप ही बताइए, क्या इतना जल्दी आप जोड़ पाते? 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 6 रुपया जोड़ पाते? तो समझ आया जोड़? पहला कंडीशन समझा? इस चैप्टर का पहला पॉइंट समझा? भारी तो नहीं है? फॉर्मूला क्या निकला सबको पता है? n × n+1/2। n × n+1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर मान लीजिए कभी कभी ये बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या का तो जोड़ निकाल लिए सर हमने, क्या निकाल दिए? प्राकृतिक संख्या का तो जोड़ निकाल लिए, लेकिन विषम संख्या हो तो उसका जोड़ कैसे निकाला जाए? नहीं बात समझा? विषम संख्या कौन सब जानता है? रुचि तुम विषम संख्या जानती हो? रुचि विषम संख्या तुम जानती हो? रुक जाइए, कोई नहीं, बट जानती हो बुआ? नहीं जानती विषम संख्या? अच्छा, और कोई कौन कौन नहीं जानती हाथ उठा दीजिए। जो नहीं जानते वो हाथ उठाइएगा। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप बच्चे हैं, अभी सीखने आए हैं और सीखिएगा। क्या पहला स्टेज है ये आपका, यानी पहला सीढ़ी का प्रदान है। अच्छे से चढ़िए। किसी को नहीं पता है क्या? बहुते को नहीं पता है तो सुन लीजिए, कुछ नहीं होता। विषम संख्या सुनिएगा रुचि। विषम संख्या का अर्थ ये होता है जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग न लगे, सिर्फ 2 से भाग न लगे, उसी को कहते हैं हम लोग विषम संख्या। बात समझ में आई? उसी को कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या माना जाता है? 2। और अभाज्य जानते हैं आप लोग? जिसमें अपने से भाग लगे और 1 से भाग लगे, जिसमें अपने से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। जानकारी मिली? यानी जिसमें 2 से हम भाग नहीं दे पाएंगे वो कहलाएगा विषम संख्या। जैसे 3 रुपया क्या होगा बुआ? 2 से भाग लगेगा 3 रुपया में? पॉइंट में नहीं लेके आने, पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। क्या? पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो जैसे 1 रुपया विषम संख्या है, बिल्कुल है। 1 रुपया भी विषम संख्या है। तो कहने का मतलब क्या क्या विषम संख्या बनेगा? जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या बनेगा? विषम संख्या। 1 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, 11 बनेगा। ये सब क्या है? सब विषम संख्या है। बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ यह है कि विषम संख्या की बात किया जाए, विषम संख्या की बात कर दिया जाए, n तक का जोड़ है। विषम संख्या की अगर बात कर दिया, जैसे मान लीजिए हम आपको विषम संख्या बोले हैं कि 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है, इस तरह से डॉट डॉट n पदों तक जोड़ना है। कितने पदों तक? इसका जोड़ पूछा है तो कैसे निकालोगे? आप ही बताओ, कितने जल्दी जोड़ पाइएगा? 1 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस कितना रुपया? 7 रुपया प्लस 9 रुपया प्लस 11 रुपया प्लस 13 रुपया। क्या इतने क्वेश्चन को जोड़ पाइएगा आप लोग? कह दिया जाए 200 बार 200 विषम संख्या को जोड़ो, 200 विषम संख्या को जोड़ो, कहेगा 100 विषम संख्या को जोड़ो, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसमें कुछ नहीं टाइम लगेगा। आप फटाक से कर दीजिएगा, n² आंसर बन के तैयार हो जाएगा आपका। समझ में आई बुआ? समझ में आई? नहीं समझी? क्या नहीं समझी बुआ? हाँ, n²। जितना टर्म तक कहेगा जोड़ने के लिए उतना का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोलता है 1 से लेकर के, मतलब विषम संख्या मान लीजिए 10 को कहता है, 10 को विषम संख्या का जोड़ क्या होगा? 1 से लेकर के जो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, तो वहां से 10 तक 10 को विषम संख्या को जोड़ना है, तो 10 का सीधा स्क्वायर कर देता, आंसर क्या होगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आए? बात समझा? कोई दिक्कत? तो आपने 2 बात सीख लिया कि एक तो तूने सीखा कि प्राकृतिक संख्या का जोड़ क्या होगा, सीखा ना? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद तूने सीखा कि विषम संख्या का जोड़ क्या होगा। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना? हिलाओ मत, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या लिखना है दोनों फॉर्मूला आपको आपके माइंड में? हाँ, लिख लीजिए। फॉर्मूला कहीं हो सकता है कि माइंड से उतर जाए, तो लिखना जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला नोट करो, ये वाला फॉर्मूला नोट करो, ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, जल्दी नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हम चैप्टर पर जाएंगे। चैप्टर इजी है, चैप्टर बहुत भारी नहीं है। आपने पूरा कंडीशन पढ़ चुके हैं, चैप्टर बहुत इजी है। चलिए, क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। सर रुचि क्या बोल रही है? समझ में आई?
तो बनाने का तरीका क्या है उसके बारे में कुछ स्टेप लेते हैं, उसको दिमाग लगाइएगा। जैसे मानते हैं कि 1 रुपया था मेरा, 2 रुपया था, 3 रुपया था, इस तरह से डॉट डॉट कुछ लिख के यहाँ पर दे दिया जोड़ करके कि 50 है, मान लीजिए, मान लेते दिया गया कुछ क्वेश्चन। तो जैसे आपने वहां पर समझा था कि प्रथम पद शुरू वाला होगा उस चैप्टर में, अपने आवाज को पूरी तरह से कंट्रोल करो। कह रहे सुन रहे हैं, चैप्टर के शुरुआत में है, थोड़ा सा भी माइंड खसकेगा तो क्वेश्चन एको ठो नहीं बनेगा। क्या बोले बुआ कि इस तरह से मान लीजिए कुछ दिया गया है आपके सामने, इसका जोड़ निकालना है और लास्ट में लिख दिया वो 50 लिखा है ना। तो जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाला जो एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं यहाँ पर, तो शुरुआत में बोले थे ना कि इसी को मानते हैं हम ए, जो पहले स्थान पर बैठा है उसे ए मान लिया जाएगा, तो मान लेंगे इसमें भी ए। बात समझ में आया? कोई अंतर नहीं। अब इसमें भी मुझे डी निकालना है, सार्वंतर निकालना था, इसी में से इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा? 1। और जो यहाँ पर दिख रहा है 50, वो टीएन नहीं बन करके क्या बन जाएगा? एसएन बनेगा नहीं, एसएन भी नहीं बनेगा, टीएन बनेगा। क्या बनेगा? टीएन ही बनेगा। कितना बनेगा? टीएन। अब इसमें कितने पद होगा वो पद की बात किया जाए या निकाला जाए, पद की संख्या निकाला जाए। तो पहले आप ये समझिए, क्या पहले एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़े थे उसी क्रम से ए और डी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हमें यहाँ पर इस उदाहरण को लेकर के, इस एग्जाम्पल को लेकर के सिर्फ इतना बताना था आपके माइंड में कि ए और डी चूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुमने पहले किया था वही क्रम अभी भी चल रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बात रह गया कि टीएन क्या होगा, एसएन कैसे निकलेगा, उस पर आगे बात कर लेते हैं अभी जस्ट। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? ए और डी निकालना सीख लिया, जैसे पहले निकालते थे उसी वैसे ही अभी भी हम ए और डी फाइंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? यानी ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर। कोई दिक्कत? अब बात है कि एसएन का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एसएन का फॉर्मूला के लिए अगर आप कहोगे सिद्ध करने के लिए तो हम सिद्ध कर देंगे, नेक्स्ट डेट पर सिद्ध करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। अभी बच्चा सब आ गया है मेरा, नेक्स्ट बैच, तब तक फॉर्मूला का काम चला लेते हैं। क्या? तो फॉर्मूला होता है बुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये है फॉर्मूला का मेन कंसेप्ट। फॉर्मूला देख लिया कॉपी पर, अभी बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई इतने बात तो आप जानते थे पहले से ही, n-1 इंटू डी। सिर्फ 2 ये तो ये भी जानते थे, सिर्फ ए के जगह पर 2 लग गया है, ए के जगह सिर्फ 2 लग गया और n/2 हो गया है। जो संख्या दिया रहेगा उतना बट्टा कर देंगे। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कह देता, इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कह देता, तो मान लिया कि इतना टोटल पद कितना वो दे दिया जाए 50, तो n के जगह हम 50 रख देंगे। कितना रख देंगे? 50 रख देंगे। तो भाई n के जगह तो 50 रखोगे तो s 50 बराबर क्या मिलेगा? 50/2। और a के जगह तुम्हें मिला ही है क्वेश्चन में 1, नहीं मिला है? फिर जोड़ n के जगह 50 रख दो और d के जगह पर कितना रख दिया जाए भाई? 1 ही है, 1 रख दिया जाए। तो बनाने का तरीका समझ में, 2 से काटोगे 25 हो जाएगा, 25 और यहाँ क्या होगा? 2 × 1 2 हो जाएगा, 50 में से घटेगा 49 हो जाएगा और इसको जोड़ दिया जाएगा, फिर 25 से गुना कर दिया जाएगा। तो भारी है? नहीं भारी है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो क्या एसएन का मात्र एक ये फॉर्मूला मिला, एसएन का एक मात्र फॉर्मूला ये है। लेकिन कोई ऐसे भी बोल दिया जाए कि एसएन के लिए एक और रूल हो सकता है, तो हो सकता है एसएन के लिए एक और रूल n/2 a प्लस l। ये एसएन का एक रूल और बन गया आपके सामने में। क्या बना? n/2 a प्लस l बनेगा। और l क्या है? तो l एक अंतिम पद माना जाता है। l को क्या करता है? अंतिम पद बोल दिया जाता है, अंतिम पद बोला जाता है l का मतलब। अभी भाई आया कहाँ से? तो इसी फॉर्मूला से आया है। जरा चेक कर लीजिए कैसे आया है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए, इसी को n/2 कह दे बुआ और 2a को ऐसे लिख ले हम कि a प्लस और a प्लस a और n-1 इंटू डी बोल दिया जाए।
आपको बताए थे कि इसी को अंतिम पद बोलते हैं। Yes, sir. तो अंतिम पद को ही एल से सूचित करो और टीएन से भी सूचित कर Yes, सकते sir. हो और एन से भी सूचित कर सकते हो, Yes, sir. एनसीईआरटी के Yes, अनुसार। sir. समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ कुछ ऐसे कर दिया है तो कोई गड़बड़ है? ये रहने दिए हम आई पूरा के बदला में अंतिम पद लिखते हैं ना, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रे बुआ, Yes, sir. लिखती है ना बुआ? तो क्या इतनी ही बात को हम क्या बोल दिए? तो भाई इतना दिख नहीं रहा आपके सामने में एल बोल दिए। तो कहाँ से कहीं से फॉर्मूला बना है ना? यहाँ नहीं बना है, बना No, sir. उसी फॉर्मूला से नहीं फॉर्मूला का Yes, निर्माण sir. किया गया और इसी के लिए ना एल के लिए इतना लिखा जाएगा फिर से। तो फिर ये दोनों लिख देंगे, दोनों एक को जोड़ दिया जाएगा तो इतना बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने एसएन के 2 पॉइंट को देखे, रूल को। एक तो यहाँ देख लिए कि एसएन का फॉर्मूला है ये, नहीं है? फिर आपने यहाँ भी देखा एसएन का फॉर्मूला। तो एसएन का फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ भी बोल सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। यानी आपके एसएन के फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला को देखने को मेनली रूप से तो एक ही फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला को न तोड़े हैं हल्का सा तो एल आ गया है। और एल क्या है सबको पता है, अंतिम पद, और उसी को टीएन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? तो टीएन और एल दोनों सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। चाहे तुम एल बोल दो अंतिम पद को, चाहे तुम टीएन बोल दो अंतिम पद को, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अंतिम पद को क्या बोलेंगे? टीएन, और उसी को क्या बोल देंगे? एल बोलेंगे ना? सबको मालूम है ना बुआ सब? कोई परेशानी? इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप इस दोनों फॉर्मूला को कॉपी में जरा सा नोट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला सब तो नोट करना पड़ेगा ना जी। क्या इसका प्रूफ भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपने ही देख लिया एसएन को यूज करते हुए समझ में आया एसएन का क्या कंडीशन है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। एसएन बराबर n/2, बोलिए बोलिए साहब, एसएन बराबर n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दीजिएगा। फिर एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। अच्छा, एल बराबर लिख लिया ना अपना कॉपी में? कोई दिक्कत प्रॉब्लम समझ में आई? तो चलते एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा इसको। क्या क्वेश्चन का टाइटल क्या है उसको समझ लेते हैं। ये मिटता नहीं रहता है जल्दी रे। इतना टाइम लग जाएगा मिटाने में, तो पढ़ाएंगे कब? दूसरा पेज लाओ, इस पेज को बर्बाद कर दिया। अपने आवाज शांत रखे हुआ, वीडियो चालू है, अच्छा नहीं लगेगा वीडियो देखने में। देख रहे हो सब अपने अपना? कोई दिक्कत नहीं ना लगा वीडियो में? क्लीन दिखता रहता है ना? चलो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं सामने। देखिए, ये फायदा आप लोग के लिए हो रहा है, हमरे लिए कोई फायदा नहीं है। फायदा का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए बुआ, एक क्वेश्चन है कि एक है, देख लो बुआ, एक है, 4 है और 7 है। 1 4 7 और प्लस 10 डॉट डॉट, और इसमें बोला गया क्वेश्चन में डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट को 20 पदों तक का जोड़ क्या हो? को 20 पदों तक का, देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में लिखा है। 20 पदों तक का जोड़ क्या है? क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने में? कितने पद का जोड़ बोला? 20। अब समझिएगा इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में घूमने लगेगा और दौड़ने लगेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। 20 पदों तक जोड़ना है, तो ये जो 20 पद लिखा हो किसकी वैल्यू होगा? n का। किसकी वैल्यू रहेगा? अब यहीं पर लिखता
32 पदों का जोड़ क्या होगा? 10 बराबर 32। यहीं पर लिखता 30 पदों का जोड़ क्या है? 10 बराबर, समझ में आ रहा है सबको? यहीं पर लिखता 8 पदों का जोड़ क्या है? n बराबर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब समझ लीजिए कि n बराबर कितना बोला गया है पहले? 20, तो लिख देंगे 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। अभी बताइए a कितना होगा? रुचि से पूछेंगे। a का मान बोलो। a इसमें क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? बोलो ना, सही से तो बोलो। बोलो जो तू बोल रहे सही है, तू बोलो तो पहले। हाँ सही तो बोल रहे, तो दूसरे को काहे दिमाग चाट रही कि इधर उधर देख रहे हैं क्या बोल रहा है। अपना टू कॉन्फिडेंस का दूर रखो ना। बताओ डी कितना होगा? रुचि ही बताएगा डी कैसे निकाला जाए। रुचि डी कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो आराम से बोलो ना, जो बोलेगी सही बोलेगी तब तो पहले बोलो ना, जो कैसे निकालते हैं डी हम बोलो ना। देखो बोलबे नहीं करेगी तो कैसे होगा भाई? तो बोलो ना, जो बोलेगी हमको लगता है कि सही है बोलेगी तो बोलेगी तब तो हम सुनेंगे। बोलो बोलो। 7 नहीं होगा बुआ, इसमें से इसको घटाया जाता है। इतना इजी कॉमन बात तुम्हारे माइंड में नहीं सेट हो रही है। इतनी कॉमन सी बात सेट नहीं हो रही है माइंड में, है कि नहीं? बहुत कॉमन बात है। क्या करेंगे? 4 रुपया में से 1 रुपया को घटा के लिखा जाएगा बुआ। आज के बाद से सीखो इस बात सबको, नहीं तो पते नहीं चलेगा क्या कर रही है जिंदगी में। तो ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया। नहीं मिल गया? अब मुझे क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। क्या निकालना? तो जोड़ का मतलब एन वाला ना फॉर्मूला। तो क्या लगा देंगे बुआ? n/2 into 2a प्लस n-1 into d। कोई प्रॉब्लम? जरा बताइए n का मान कितना है? 20 ना। 2 a का मान कितना है? 1 ना। 1 डाल दीजिए प्लस n का मान कितना है बुआ? 20 अब -1 और d का मान कितना? 3। तो 3 दे दीजिए, कोष्ठ चालू कर दीजिए। 2 से काटिएगा 20 को कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 लिख लीजिए। फिर कोष्ठ, तो 2 को 1 से गुना करो, 2 होगा ना? दिख रहा है सबको? और प्लस 20 रुपया में से 1 रुपया घटा 19। अब 19 में कितना से गुना कर लेना? 3 से ना। गुना कीजिए वो, तो 10 2 रुपया प्लस 19 दिया कितना होगा? 57। और 57 में कितना जोड़ना है? 2 ना। तो 57 रुपया और 2 रुपया कितना रुपया? 59 ना। 59 और 10 को गुना करने पर 5 और 9 रहने देना, एक 0 बैठा देना। कितना आंसर बनाने का तरीका समझा? तो सेम तरीका है। तरीका सेम है, खाली फॉर्मूला बदला है। अब फॉर्मूला में कुछ नहीं बदला है। n/2 आ गया है, 2 आ गया है ना, इतना ही ना बदला है। इससे ज्यादा कुछ बदला हुआ है? और बना देना। n का मान तो पते है कैसे निकालते हैं। सबको इतना तक समझ में आया? क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाएगा? तो घर पे जाकर के देखिएगा 1 नंबर से बनता है कि नहीं क्वेश्चन। कहाँ है क्वेश्चन? दिखाइए तो। हाँ 18 पदों तक का जोड़ पूछा है पहला में। 10 की जगह 18 दे दीजिए। और नहीं n पता है तो tn मानिएगा 18, tn हो जाएगा 18। तब n निकलेगा आपको। क्या एक बताया जाए उसका क्वेश्चन? 1 नंबर क्वेश्चन बता दे कोई कंडीशन कि छोड़ दिया जाए? तो चलिए कल आइए आप लोग, क्या फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ कल नहीं, आज फिर मिलेंगे ना।